हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं बता रही हूँ कि अपने घर पर आप हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका जो हमारा हेयर स्पा का पैकेट मतलब डिब्बा है, पूरी पैकिंग है, तो वो ले लेनी है आपने। इस तरीके से मैं अपने कांच के बाउल में निकालूंगी, तो आप इसको हो सके तो कांच के बाउल में ही निकालिए, कोई बड़ा ले लीजिए। तो ये हमारा मैट्रिक्स का है, सॉरी ये हमारा लॉरियल का है, और ये मैट्रिक्स का हमारा सीरम है। क्योंकि ये रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सीरम फिर मेरे को दूसरा लाना पड़ता, तो मैंने ये इसी में ये मैट्रिक्स वाला ही यूज़ कर दिया है। और इसमें अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग हम अच्छे से करेंगे। वैसे अगर आप जिस कंपनी का स्पा लेते हैं उसी कंपनी का आप सीरम लीजिए, और या जिस कंपनी का आप सीरम लेते हैं उसी कंपनी का आप स्पा की जो क्रीम का डिब्बा है वो लीजिए। तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से कर लीजिए मिक्स, क्योंकि इसमें मिक्सिंग की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप 5 मिनट इसको मिक्स करके छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, और उसके बाद इसको अप्लाई करना है अपने। देख लीजिए आप, मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से। मैंने 5-10 मिनट रख दिया था, उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब इनके बालों में, क्योंकि ये मेरी सिस्टर थी तो मैंने सोचा इनके बालों में ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि घर पे बैठी थी। तो क्योंकि अब पता ही है कि अब घर में किसी को भी पार्लर का काम आता है तो वो सोचते हैं कि चलो हो ही जाएगा। तब हम दरअसल सारी बहनें हम इकट्ठी थी, तो हमने सोचा कि चलो जब टाइम है तो हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये लेयर को लेकर छोटी छोटी लेयर को लेके लगाना होता है, क्योंकि हमारी जो स्पा की क्रीम होती है हमारे अच्छे से बालों की हेयर्स के अंदर जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जो है पूरा स्पा किया। तो इस तरीके से देखिए आप, ये है मेरा जो बहुत पतली लेयर लेके क्रीम को अप्लाई करना होता है, और अच्छे से अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर ये आपके बालों की रूट्स में चला जाएगा ना तो बहुत अच्छा होता है। इसमें रूट्स में अगर चला जाता है तो भी इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक आपके हेयर को मॉइस्चराइज़र देता है, खूब अच्छा, मतलब सिल्की कर देता है। मतलब आपकी जो हेयर की डैमेज हो रहे होते हैं ना, उसको भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से सही करता है। तो आप इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने भी जहाँ मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सा बाल ज़्यादा लेने चाहिए, वहाँ पर मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए, क्योंकि ये तो मुझे घर पर ही करना था, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने किया था। और क्रीम बस आप ये देखिए, का आपको जो फिंगर है वो आपको इस तरीके से ही चलानी होती है, क्योंकि इसमें हमारे जो क्रीम मैच करने का, मतलब कि अप्लाई करने का जो तरीका होता है वही होता है मेन। क्योंकि अगर हम इसको क्योंकि जब हम लगाएंगे ना, तो ये हमारी रूट्स में, हमारे बालों की एक एक कोने कोने तक ये अच्छे से क्रीम जानी चाहिए, क्योंकि कोने अप्लाई करने से इसकी जो है ना मतलब बालों में एक जान पड़ जाती है। आपके बिल्कुल डैमेज हो गए हो ना बाल, तो उसके बाद उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे लग गया था काफ़ी टाइम, क्योंकि मैं घर का कर रही थी सिस्टर का, तो मैंने इसमें काफ़ी 1 घंटा कम से कम लगाया था, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे। तो इस तरीके से देखिए, हमने जो बालों की लेयर ली है वो बहुत बारीक तरीके से हमने लेनी होती है, क्योंकि ये जो हमारे हेयर्स की बालों में जो कमी होती है ना, वो उस कमी को ये काफ़ी हद तक कंप्लीट पूरा कर देता है। तो इसलिए बालों की जो में क्रीम हम लगाएंगे उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के लिए, उसकी शाइनिंग करने के लिए, रफ डैमेज हेयर को सबको सबका सोल्यूशन ये हेयर स्पा होता है। तो हेयर स्पा आप इस तरीके से घर पर, आपको नहीं आता है पार्लर में जाकर करवाने, या आपको टाइम नहीं है कुछ है, तो आप इस तरीके से घर पर मेरी वीडियो देखकर आप इस तरीके से पूरा हेयर स्पा जो है वो घर पर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो मेरे एक साइड की जो पार्टिंग है, क्योंकि पार्टिंग से करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना पोर्शन लिया है और कितना छोड़ रह गया है हमारा। तो इस तरीके से अब मैंने पूरी जो है हेयर्स को कवर कर दिया है। इसी तरीके से कवर करके हम चलेंगे। तो ये देखिए, अब ये मेरा जो दूसरी साइड का पार्टीशन है उसमें मैं इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि हमें जो क्रीम थी उसकी मैंने सोचा था अगर कोई आधे से ज़्यादा भी डिब्बा लग जाएगा तो मैं अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी, क्योंकि हेयर स्पा जो होता है, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता है, क्योंकि स्पेशल हम जाकर करवा नहीं सकते। तो इसीलिए जो आपका हेयर स्पा की क्रीम है वो अच्छे से अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप घर पे कर रहे हो ना, तो आपको उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इतना जो मटेरियल यूज़ करना है, तो आप बेफ़िक्र होके अपना यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अप्लाई करना है। पर इसकी जो लेयर्स है, इसको लेयर्स को जो हमारा क्रीम लगाने का तरीका है वो आपको इसी तरीके से लगना, और ये पूरी हेयर्स की छोटी छोटी लेयर्स में लेके इसी तरीके से मसाज करनी है, ताकि जो आपके हेयर्स की कमी है वो कंप्लीट हो जाए, और आपको खुद भी लगेगा, आप इतना रिलैक्स मिलेगा ना। आप इसको करके देखिए एक बार, तो आप ट्राई ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को देखकर, क्योंकि आप ये घर पर आसानी से भी कर सकते हो। किसी की अगर हेल्प नहीं भी है, तो अगर आपको खुद
कि करना है कि नहीं। अगर आपको समझ आ रहा है तो मतलब कोई नहीं है घर पे तो किसी की हेल्प ना लेकर आप खुद भी कर सकते हो। अगर हल्के हल्की आप ऐसे कीजिए कि फिंगर से अपने अपने हल्के हल्के बालों में अप्लाई कर लीजिए, तो भी बहुत, पर लेकिन थोड़ा हेल्प लेके करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसी तरीके से आप पूरे जब अप्लाई हो जाए तो इस तरीके से आपने पूरे हेयर्स के लेयर को लेके जो है इसकी मसाज करनी है। इस तरीके से फिंगर टिप से आप हेड मसाज भी कीजिए, बल ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिए क्योंकि क्रीम लग जाती है ना, तो उसके बाद हेयर थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए अब इसको हम हल्के मतलब लूज़ करने के लिए, थोड़ा सा सिल्की बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से आप ये देखिए आपकी जो फिंगर टिप्स हैं उससे हल्की हल्की मसाज करनी है, क्योंकि इसमें क्रीम लग जाती है ना तो बाल थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो क्योंकि आपको पता ही है बाल रफ हो गए होते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। आप घर पे बिल्कुल फ्री माइंड होके घर पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर घर पे 1-1.5 घंटा भी लगता है, इस बीच में अगर आपको कोई काम भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि आप पार्लर में इतना टाइम नहीं हम लोग दे पाते, तो आप इसमें आधा घंटा छोड़ सकते हैं पार्लर में, तो लेकिन आप घर पे कर रहे हो तो आप इसमें 1-1.5 घंटा आराम से छोड़ सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल क्रीम और सीरम का ही यूज़ है इसमें। और बहुत अच्छे से ये आपके हेयर को जो है रफ़ हेयर को स्मूथ बनाएगा, सिल्की बनाएगा। तो ये देख सकते हो आप, मैं अपने जो सिस्टर के बाल, इनके काफ़ी लॉन्ग हेयर है पर लेकिन मतलब कंधे से नीचे हैं थोड़े, पर लेकिन ये है कि स्पा कर रही हूँ ना तो इनके शॉर्ट हेयर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखो काफ़ी टाइम तक मैंने इनकी हेड मसाज करी थी, क्योंकि इसमें खुद को भी रिलैक्स होता है। एक बार करवाओगे ना तो आपको खुद ही पता लगेगा कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। तो आपको इसके बाद कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना अगर घर पे कर रहे हो तो इस तरीके से आप छोड़ दीजिए। और ये आपके पास जो स्टीमर होता है ना, अगर आपके पास नहीं है, बड़ा वाला स्टीमर होता है पार्लर में हम लोग बड़ा यूज़ करते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये जिससे हम बच्चों को स्टीम वगैरह देते हैं वो वाला स्टीमर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टीम बालों को हल्के हल्के देते रहिए, क्योंकि ये जो हमारी पीछे की लेंथ होती है ना हेयर्स की, तो इसे बैक में इस तरीके से आप पहले ये डालिए, इससे हल्के से स्मूथ हो जाएंगे बाल। क्योंकि आपने काफ़ी टाइम रखा है ना तो आप इसके बाद हार्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम ये स्टीम करते हैं तो इससे नॉर्मल बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। तो आप खुद देखोगे ट्राई करके। अब बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे थोड़ा पास ना हो, और आप जिसके मतलब हेयर्स में कर रहे हैं तो उसके पीछे टॉवल वगैरह या मोटा कपड़ा रख लीजिएगा, क्योंकि जो है एकदम से अगर हल्का फुल्का टच भी हो जाता है ना तो कहीं अगर वो, क्योंकि उसका भी पानी आपको पता है कि प्लग में लगता है तो वो गर्म हो गया होता है, तो वो काफ़ी टाइम तेज़ हो रहा होता है। तो इस तरीके से आप हल्के हल्के पर हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इसको ऐसे स्टीम दे सकते हैं। तो आपकी स्टीम जो है वो बिल्कुल अच्छी सी होनी चाहिए, काफ़ी टाइम तक, मतलब 15 मिनट तक आप स्टीम दे सकते हो बालों को, 10-15 मिनट तक। अगर आपको स्टीम से प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कीजिएगा, टॉवल लेके गर्म पानी में उसको डीप करके उसको अपने बालों में मतलब बिना वॉश करे ही अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है अपने बालों को स्टीम दे सकते हैं, अगर आपके पास स्टीमर भी नहीं है तो। क्योंकि अगर स्टीमर होगा तो आप उसी से यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनके बालों में हेयर स्टीम जो है वो दी है। अब इनके जो आगे फ्रंट का हिस्सा था वो भी स्टीम करना था, तो मैंने थोड़ा सा बहुत सेफ्टी से ध्यान रखते हुए इस तरीके से मैंने स्टीम करी है, क्योंकि ये इस बालों में स्टीम का। उसके बाद आप 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हेयर वॉश कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि आपके जो बाल हैं वो इतने सिल्की शाइनी हो जाएंगे ना, हेयर जो आपके फ्रीजी हेयर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को, मैं समझ रही होंगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप अपने घर पे अप्लाई करते हैं तो ये मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एक ज़रूर करना, और फिर चैनल सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है अपने सिस्टर के हेयर्स में अच्छे से स्टीम कर दिया है, क्योंकि अभी वॉश नहीं किया ना, तो वॉश करने से पहले ही हमें अच्छे से स्टीम करना होता है। उसके बाद आप कम से कम 15-20 मिनट बाद स्टीम कीजिए। तो ये देख सकते हो आप इनके हेयर्स, ये इनके हेयर्स का लुक आया है, क्योंकि इनकी थोड़ा सा हमने हाईलाइटिंग भी करी थी। उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप वो देख सकते हो। और मैंने दूसरी सिस्टर थी उसके भी हेयर्स पे स्पा अप्लाई किया था, और दूसरी तीसरे नंबर की सिस्टर है उसके हेयर्स पे भी अप्लाई किया था, और मैंने खुद अपने हेयर्स पर भी अप्लाई करवाया था। तो मैंने भी कोशिश की थी कि मैं अपने हेयर्स को जो है, क्योंकि काफ़ी डैमेज हो रहे थे, तो मैं भी करती हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। बाय।